अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर सीबीएसई पेपर को लेकर के शिक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक के बाद बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सीबीएसई ने पहली बार ओएसएम प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है। ओएसएम एक प्रगतिशील माध्यम है, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। दुनिया भर के संस्थान इस प्रणाली को अपना रहे हैं। ये छात्र केंद्रित है और छात्रों के फायदे के लिए। कुछ विसंगतियां हमारे संज्ञान में आई हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक किया जाएगा। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी बाकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आज हमने सीबीएसई की 12वीं कक्षा के पेपर को लेकर जो कुछ विषय सामने आए हैं उसका पुनर्मूल्यांकन शुरू किया है। 17 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और प्रत्येक छात्र की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया है। 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिमा है। इनमें से हर एक प्रति में लगभग 40 पन्ने। सीबीएसई ने पहली बार ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों की मूल्यांकन प्रक्रिया की है। ओएसएम एक प्रगतिशील माध्यम है। भारत में कई विश्वविद्यालय और संस्थान और दुनिया भर के कई अन्य संस्थान भी इस प्रणाली को अपना रहे हैं, सहेज रहे हैं। ये छात्र केंद्रित है और छात्रों के फायदे के लिए। सीबीएसई ने पहली बार देश में इसका इस्तेमाल किया। कुछ विसंगतियां हमारे संज्ञान में आई हैं और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और उनको ठीक किया जाएगा। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना है। The company that did the OSM for your exam was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was COEMT given the CBSE contract? लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ वो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति के समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं।